हमारे टैली वीडियो सीरीज के लेसन 31 का टॉपिक है हाउ टू एडिट एंड डिलीट कंपनीज लेजर्स स्टॉक आइटम्स एंड वोचर एंट्री इन टैली। अभी तक हमने अपने पिछले वीडियो लेसन्स में कंपनी क्रिएट करना, लेजर्स क्रिएट करना, स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना तथा वोचर एंट्री करना, इन सब को सीखा है। अब मान लीजिए हमसे कंपनी क्रिएट करते समय या लेजर क्रिएट करते समय या स्टॉक आइटम बनाते समय या वोचर एंट्री करते समय कोई मिस्टेक या गलत इंफॉर्मेशन फिल हो गई हो तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या अगर हमें किसी को भी डिलीट करना है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। यह सब कुछ आप इस वीडियो लेसन 31 में समझेंगे। किसी भी कंपनी को टैली में एडिट और डिलीट करना, किसी भी लेजर को टैली में एडिट और डिलीट करना, किसी भी स्टॉक आइटम को टैली में एडिट और डिलीट करना, किसी भी वोचर एंट्री को टैली में एडिट और डिलीट करना। किसी भी कंपनी, लेजर, स्टॉक आइटम या वोचर एंट्री को टैली में एडिट और डिलीट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड प्राइमरी मेथड और सेकंड सेकेंडरी मेथड या अल्टरनेट मेथड। सबसे पहले हम कंपनी को एडिट या डिलीट करना सीखेंगे। आपको जिस भी कंपनी को एडिट या डिलीट करना है उसके लिए सबसे पहले अपने टैली में उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे या ओपन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के यूट्यूब हिंदी चैनल एसआईटी ग्रुप CHD पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। मैं डेस्कटॉप पर टैली आइकॉन पर डबल क्लिक करता हूं। मेरा टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब यहां पर हमारी फर्स्ट कंपनी सुदीप ट्रेडर्स ओपन है। मुझे एडिट और डिलीट अपनी दूसरी कंपनी सुविधा स्टोर पर करना है। इसके लिए यहां फर्स्ट मेथड में फंक्शन बार में सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट की F1 है, सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करूंगा या कीबोर्ड से F1 को प्रेस करूंगा। इस लिस्ट ऑफ कंपनीज में से मैं अप डाउन एरो की से अपनी सेकंड कंपनी सुविधा स्टोर को सिलेक्ट कर लूंगा या ऊपर नेम बार पर सुविधा टाइप करूंगा। जैसे ही मैंने वहां पर सुविधा लिखना शुरू किया तो लिस्ट ऑफ कंपनीज में से हमारी सुविधा स्टोर सिलेक्ट हो गई। इस पर एंटर प्रेस करूंगा, हमारी सुविधा स्टोर कंपनी टैली में ओपन हो जाएगी। इसका दूसरा मेथड फंक्शन बार में एक ऑप्शन है शट कंपनी, जिसका शॉर्टकट की Alt F1 है। अब मैं आपको यह दूसरा मेथड दिखाता हूं। या तो आप शट कंपनी फंक्शन बार पर क्लिक करें या कीबोर्ड से Alt F1 को प्रेस करता हूं। जैसे ही आप Alt F1 को प्रेस करेंगे तो जो कंपनी हमारे पास ओपन है वह क्लोज हो जाएगी और हमारे पास कंपनी इन्फो मेन्यू ऑप्शन आ जाएगी। यहां आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कंपनी और थर्ड ऑप्शन क्रिएट कंपनी। अगर आप यहां पर न्यू कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर कोई दूसरी कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑप्शन पर एंटर प्रेस करें। सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन का शॉर्टकट की S है। अब यहां आपके सामने फिर से वही लिस्ट ऑफ कंपनीज ओपन हो गई। इस लिस्ट में से आप अपनी कंपनी को अप डाउन एरो की से या ऊपर नेम बार पर कंपनी का नाम टाइप करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि टैली में हर कंपनी के आगे उसका न्यूमेरिक कोड आता है। जैसे यहां सुदीप ट्रेडर के सामने 10,000 और सुविधा स्टोर के आगे 10,001 और विक्सन इंटरनेशनल के आगे 10,008। आप टैली में जितनी भी कंपनीज क्रिएट करेंगे टैली सबको एक न्यूमेरिक कोड प्रोवाइड करेगा। 10,000, 10,001, 10,002, 3, 4, 5। इस प्रकार से आप सुविधा स्टोर के न्यूमेरिक कोड 10,001 को याद रखें। इसका क्या यूज है वह मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। एक आपने यहां से टैली के पाथ को ध्यान से समझना है कि टैली हमारे कंप्यूटर में कहां पर है।
यहां आपको ऊपर पाथ में टैली का कंप्लीट पाथ शो हो रहा है। सी ड्राइव, उसमें यूजर फोल्डर में पब्लिक फोल्डर में tally.erp9, tally.erp9 फोल्डर में डाटा फोल्डर। इसका यूज हम टैली में से अपनी कंपनी को डिलीट करने के लिए करेंगे। यह डिलीट का सेकेंडरी मेथड है। इस मेथड से आप अपनी टैली कंपनी को कॉपी करके किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी ले जा सकते हैं। चलिए मैं पहले आपको टैली कंपनी को डिलीट और कॉपी करने का सेकेंडरी मेथड ही समझा देता हूं। आप टैली को क्लोज करें, अपनी सी ड्राइव को ओपन करने के लिए दिस पीसी आइकॉन पर डबल क्लिक करें। आपके सामने कंप्यूटर की सभी डिवाइस एंड ड्राइव्स ओपन हो जाएंगी। यहां सी ड्राइव पर डबल क्लिक करके सी ड्राइव में यूजर फोल्डर को सिलेक्ट करें और उस पर डबल क्लिक करें। अब इस यूजर फोल्डर में पब्लिक फोल्डर को सिलेक्ट करके उस पर डबल क्लिक करें और पब्लिक फोल्डर में टैली ERP9 फोल्डर पे डबल क्लिक करें। आपके सामने एक डाटा फोल्डर ओपन होगा। इस डाटा फोल्डर में आपकी सभी कंपनीज का कंप्लीट डाटा है जो कि न्यूमेरिक कोड से शो होगा। यहां डाटा फोल्डर में मेरे पास 10,000 और 10,001 और 10,008 तीन फोल्डर हैं, जिसमें से हमारी सुविधा स्टोर कंपनी का फोल्डर 10,001 10,001 वाला है। अगर आप इस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो इस 10,001 फोल्डर को यहां से सिलेक्ट करके डिलीट कर दें तो आपकी कंपनी सुविधा स्टोर टैली में से डिलीट हो जाएगी। और अगर आप इस कंपनी को किसी दूसरे कंप्यूटर पर लेकर जाना चाहते हैं तो यहां इस फोल्डर 10,001 को माउस के राइट क्लिक से कॉपी कर लें और जिस कंप्यूटर पर इसे लेके जाना चाहते हैं उसके टैली का पाथ चेक करें और उसके डाटा फोल्डर में कॉपी कर दें। यह कंपनी सुविधा स्टोर उस कंप्यूटर के टैली में ओपन हो जाएगी। चलिए अब कंपनी को एडिट और डिलीट करने का प्राइमरी मेथड समझते हैं। मैं फिर से टैली को ओपन करता हूं और F1 प्रेस करके अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को टैली में ओपन कर लेता हूं। आपको यहां फंक्शन बार में एक ऑप्शन कंपनी इन्फो शो हो रही है जिसका शॉर्टकट की Alt F3 है। मैं जैसे ही कीबोर्ड से Alt F3 प्रेस करूंगा आपके सामने कंपनी इन्फो मेन्यू की विंडो ओपन हो जाएगी। यहां आपको सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी और क्रिएट कंपनी इन सब ऑप्शंस के साथ एक न्यू ऑप्शन अल्टर की मिलेगी जिसका शॉर्टकट A है। मैं इस पर एंटर करता हूं। फिर ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी कंपनी एडिट करना चाहते हैं। हमने सुविधा स्टोर पर कर्सर को रख के एंटर प्रेस कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे सामने कंपनी अल्टरेशन की विंडो ओपन हो गई। यह वही विंडो है जहां हमने सबसे पहले अपनी कंपनी क्रिएट की थी। यहां पर आप अपनी कंपनी का नेम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, कुछ भी अगर आपसे गलत फिल हो गया है या फिल करना रहता है तो आप उसे यहां एडिट या चेंज कर सकते हैं। आपको जिसे भी एडिट करना है एंटर प्रेस करके कर्सर बार को उस जगह पर लाएं और फिर जो भी चेंज करना है वह टाइप कर दें। जैसे मैं कंपनी नेम सुविधा स्टोर बाजार कर देता हूं। एड्रेस में फेज 7 को मैं फेज 8 कर देता हूं। पिन कोड 160050। आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वहां पर कर्सर बार को रखकर चेंज कर दें, लेकिन यह सभी चेंजेस तभी सेव और एक्टिव होंगी जब आप इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट यस करेंगे। विदाउट एक्सेप्ट कंपनी में कोई भी चेंज नहीं होगा। यह तो हो गया हमारा कंपनी को एडिट करने का तरीका। अब हम कंपनी को डिलीट करने का प्राइमरी मेथड समझते हैं। आप इसी कंपनी अल्टरेशन विंडो पर ही Alt D को प्रेस करें। Alt D कंपनी को डिलीट करने का शॉर्टकट है। जैसे ही मैं Alt D प्रेस करूंगा टैली आपसे पूछेगा डिलीट यस और नो। आप यस प्रेस करेंगे
तो यह आपसे एक बार फिर कंफर्मेशन लेगा। मैंने कीबोर्ड से वाई प्रेस किया तो यह आपसे एक बार फिर कंफर्मेशन लेगा, आर यू श्योर, यस और नो। तो अगर यहां आप एंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी यह कंपनी टैली में से डिलीट हो जाएगी और आपका सारा डाटा कंपनी के साथ डिलीट हो जाएगा। यह था हमारा कंपनी को एडिट करने का और डिलीट करने का प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेथड। चलिए अब लेजर्स को हम कैसे एडिट और डिलीट कर सकते हैं इसे समझते हैं। पहले हम प्राइमरी तरीके से लेजर को समझते हैं। इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन मास्टर्स में अकाउंट इन्फो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अकाउंट इन्फो का कीबोर्ड शॉर्टकट ए है, यहां आप एंटर प्रेस करें। अब अकाउंट इन्फो मेन्यू में आपको ग्रुप्स, लेजर और वोचर टाइप ऑप्शन शो होगी। यहां आप लेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। लेजर ऑप्शन का शॉर्टकट की एल है, इस पर एंटर प्रेस करते ही आप लेजर मेन्यू में आ जाएंगे। यहां आपको सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स ये दोनों ऑप्शन शो होंगी, जिसके नीचे तीन तीन ऑप्शंस क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर शो होगी। क्रिएट का मतलब है न्यू लेजर क्रिएट करना, डिस्प्ले का मतलब है पहले से क्रिएटेड लेजर को देखना और अल्टर का मतलब है अल्ट्रेशन, पहले से क्रिएटेड लेजर को एडिट या डिलीट करना। मैंने आपको लेजर क्रिएट करने के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेथड्स समझाए हैं और आपको सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर का क्या यूज है वह भी समझाया हुआ है, जिसके लिए आप हमारा लेसन 19 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट अकाउंट्स ओनली को देख सकते हैं। अब यहां पर किसी लेजर को एडिट या डिलीट करने के लिए मैं अल्टर को सिलेक्ट करूंगा या अल्टर का शॉर्टकट की ए कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर ओपन हो जाएगी। इसमें से आप जिस भी लेजर में एडिट करना चाहते हैं उसे अप डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने यहां बजाज ट्रेडर्स के लेजर को सिलेक्ट कर लिया। इस पर एंटर प्रेस करते ही आप लेजर अल्ट्रेशन विंडो पर आ गए। यहां मैं इस लेजर के में नेम, अंडर ग्रुप, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, जीएसटी नंबर अगर कोई गलत फिल हो गया है तो उसे चेंज कर सकता हूं। केवल आपने कर्सर बार को एंटर से उस जगह पर लाकर वहां जो भी चेंज करना है उसे टाइप कर दें। जैसे मैं यहां नेम बजाज ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड कर देता हूं। अंडर सैंडरी क्रेडिटर्स की जगह सैंडरी डेब्टर्स कर देता हूं। एड्रेस में सेक्टर 10 की जगह सेक्टर 11। पिन कोड 134 112 की जगह 134 111 कर देता हूं। या जीएसटी नंबर आप जो भी एडिट करना चाहते हैं वह कर सकते हैं और एंड में इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट पर सेव करने के लिए वाई प्रेस करें। विदाउट एक्सेप्ट आपकी कोई भी चेंजेस सेव नहीं होगी। यह तो था लेजर को एडिट चेंज करने का प्रोसीजर। अब अगर आपको इस लेजर को डिलीट करना है तो यहां लेजर अल्ट्रेशन विंडो पर ही Alt D को प्रेस करना है। आपके सामने Alt D, आपके सामने डिलीट यस और नो की विंडो आ जाएगी। अगर आपके सामने यह विंडो नहीं आती है तो इसका मतलब है कि इस लेजर का यूज करके आपने कोई भी सेल्स या परचेज की एंट्री की हुई है। जब तक किसी लेजर या स्टॉक आइटम में कोई वोचर एंट्री हुई होगी वह डिलीट नहीं होगा। हमें पहले उस एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा, फिर लेजर या स्टॉक आइटम डिलीट होगी Alt D का यूज करके। यहां मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करता हूं, किसी भी लेजर या स्टॉक आइटम को तब तक डिलीट नहीं किया जा सकता अगर आपने लेजर या स्टॉक आइटम का यूज करके उसमें कोई भी वोचर एंट्री की हुई है। पहले आपको एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा, फिर आप लेजर या स्टॉक आइटम को Alt D की मदद से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के लिए लेजर या स्टॉक आइटम का ब्लैंक होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको एक न्यू लेजर क्रिएट करके उसे Alt D प्राइमरी मेथड से डिलीट करके दिखाता हूं।
मैं एस्केप प्रेस करके लेजर मेन्यू पर आ गया। यहां मैं सिंगल लेजर में क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं या क्रिएट का शॉर्टकट सी कीबोर्ड से प्रेस करता हूं। हम लेजर क्रिएशन विंडो में आ गए। लेजर नेम सिंह ट्रेडर्स, अंडर सन्ड्री डेप्टर्स, एड्रेस 123 चंडीगढ़, कंट्री इंडिया, स्टेट पंजाब, पिन कोड 160011, बैंक डिटेल नो, रेगुलर, जीएसटी नंबर मैं यहां पर ब्लैंक छोड़ देता हूं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो। यहां हमने एक नया लेजर सिंह ट्रेडर के नाम से क्रिएट कर लिया। चलिए मैं फिर से अल्टर में आने के लिए कीबोर्ड से ए को प्रेस करता हूं। यहां मैं नेम बार में सिंह ट्रेडर्स लिखता हूं। अब आपके सामने यह सिंह ट्रेडर का लेजर सिलेक्ट हो गया और यह अपना लेजर अल्ट्रेशन विंडो में आ गया। यह लेजर अब हमारा ब्लैंक है, इसमें कोई एंट्री नहीं है। मैं यहां ऑल्ट डी को प्रेस करता हूं, ऑल्ट प्लस डी। टैली आपसे डिलीट यस और नो पूछ रहा है। आप यहां पर वाई या एंटर प्रेस करें। आपका लेजर लिस्ट ऑफ लेजर में से डिलीट हो गया। स्पेलिंग एरर, यहां पर सिंह नेम से कोई भी लेजर अब नहीं है। यह था हमारा लेजर को एडिट और लेजर को डिलीट करने का मेथड। चलिए मैं एस्केप प्रेस करके वापस अपने गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर आता हूं। अब हम किसी भी स्टॉक आइटम को एडिट और डिलीट करने का प्राइमरी मेथड समझते हैं। हाउ टू एडिट और डिलीट स्टॉक आइटम विद प्राइमरी मेथड। आप टैली मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली पर फर्स्ट ऑप्शन मास्टर्स में सेकंड ऑप्शन इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट की आई है। इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू में आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, वोचर टाइप, कॉपी एलोकेशन डिटेल, टैक्स रेट सेटअप और क्विट, ये सभी ऑप्शन शो हो रही हैं। इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू में आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, इन तीनों ऑप्शंस का यूज करके हम कैसे अपनी स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, यह मैंने आपको अपने वीडियो लेसन 24 इंट्रा स्टेट परचेज एंट्रीज के समय समझाया था। वहां मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेथड समझाए थे। अब यहाँ प्राइमरी मेथड से मैं आपको स्टॉक आइटम को एडिट और डिलीट करना समझाता हूं। आप इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू में स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करें। इसके लिए आप अप डाउन एरो की का यूज भी कर सकते हैं या इसका कीबोर्ड शॉर्टकट आई है, उसे कीबोर्ड से प्रेस करें। आपके सामने स्टॉक आइटम का मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहां भी आप सिंगल स्टॉक आइटम और मल्टीपल स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं और इन दोनों की आगे तीन तीन ऑप्शंस हैं। क्रिएट मतलब कोई नई स्टॉक आइटम बनाना, डिस्प्ले पहले से क्रिएट की हुई स्टॉक आइटम को देखना और अल्टर पहले से क्रिएटेड स्टॉक आइटम को एडिट या डिलीट करना। मैं अल्टर पर एंटर करता हूं, जिसके लिए मैं कीबोर्ड से ए को भी प्रेस कर सकता हूं। हमारे सामने लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके द्वारा बनाए हुए सभी स्टॉक आइटम शो होंगे। हम यहां पर किसी भी स्टॉक आइटम को ओपन कर लेते हैं, जैसे एयर कंडीशन। आपके सामने स्टॉक आइटम अल्ट्रेशन विंडो ओपन हो गई। यह वह विंडो है जहां हमने स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना सीखा था। हम यहां पर आइटम नेम, अंडर ग्रुप, जीएसटी रेट, एचएसएन कोड, यह सब कुछ तो एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक आइटम की एंट्री कर चुके हैं तो आप यूनिट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे एयर कंडीशन, एसी, जीएसटी रेट आप कोई भी यहां पे लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यह यूनिट्स पर, नंबर्स पर नहीं जाएगा, क्योंकि हम इस एयर कंडीशन की अपनी सेल और परचेज में एंट्री कर चुके हैं। यूनिट को चेंज करने के लिए स्टॉक आइटम में कोई भी सेल या परचेज की एंट्री नहीं हुई होनी चाहिए। इस स्टॉक आइटम में भी चेंजेस उस समय तक सेव नहीं होंगी जब तक आप इसे एक्सेप्ट से यस नहीं करेंगे। और यहाँ इस स्टॉक आइटम को भी डिलीट करने के लिए आल्ट डी का यूज
यूज करना पड़ेगा। लेकिन यह Alt D यहां भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर भी हमने स्टॉक आइटम की सेल्स और परचेज में वोचर एंट्री की हुई है। पहले आपको वह एंट्रीज डिलीट करनी पड़ेंगी, फिर आप इस स्टॉक आइटम को डिलीट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक नया स्टॉक आइटम प्राइमरी मेथड से क्रिएट करके उसे डिलीट करके दिखाता हूं। मैं अपने गेटवे ऑफ टैली मेन मेन्यू पर आ गया। यहां फर्स्ट ऑप्शन मास्टर के अंडर मैं इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, जिसका शॉर्टकट की आई है। यहां मैं इन्वेंट्री इन्फो के मेन्यू के अंडर मैं स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करता हूं। यहां क्रिएट ऑप्शन पर एंटर करके मैं स्टॉक आइटम को क्रिएट करूंगा। एलईडी बल्ब अंडर जीएसटी 00%, यूनिट, नंबर्स, जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यस, डिस्क्रिप्शन HSN कोड 2345, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, एग्जाम, गुड्स, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, एक्सेप्ट, यस। अब यहां से एस्केप की प्रेस करके हम वापस स्टॉक आइटम मेन्यू पर आएंगे। यहां मैं ऑल्टर में जाकर अपने एलईडी बल्ब को सिलेक्ट करता हूं। यहां पर आप कुछ भी एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टॉक आइटम अल्ट्रेशन विंडो में हैं। जैसे एलईडी बल्ब ग्रीन, जीएसटी 12%, नंबर्स। अब यहां पर यूनिट चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इस एलईडी बल्ब ग्रीन में कोई भी एंट्री नहीं की है, इसलिए इसे मैं पीसीज कर देता हूं। जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यस, HSN कोड 4567, ऑन वैल्यू, एग्जाम, टैक्सेबल 12%, इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, सेंट्रल टैक्स 6%, स्टेट टैक्स 6%, गुड्स, इसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जो भी हमने स्टॉक आइटम पर चेंजेस किए हैं वह सारी चेंजेस हमारी सेव हो जाएगी। अब यहां पर मैं इसे डिलीट करने के लिए Alt D कीज को इकट्ठे प्रेस करता हूं। यह आपसे पूछेगा डिलीट, यस। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ आइटम में से एलईडी बल्ब ग्रीन डिलीट हो गया। मैंने आपको स्टॉक आइटम को एडिट और डिलीट दोनों करके दिखा दिए, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी लेजर में स्टॉक आइटम में अगर कोई वोचर एंट्री हुई है तो वहां पर स्टॉक आइटम में ना तो यूनिट चेंज होंगे और ना ही यह डिलीट होगी। वहां पर आपका Alt D बटन काम नहीं करेगा। तो यह था हमारा लेजर और स्टॉक आइटम को एडिट या डिलीट करने का प्राइमरी तरीका। अब मैं आपको इसका सेकेंडरी तरीके से एडिट और डिलीट करना समझाता हूं। मान लीजिए हम एक वोचर एंट्री कर रहे हैं, जिसके लिए मैं गेटवे ऑफ टैली में वापस आऊंगा एस्केप की को प्रेस करके, और यहां सेकंड ऑप्शन ट्रांजैक्शंस के अंडर अकाउंटिंग वोचर ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, जिसका शॉर्टकट की V है। यहां हम परचेज की एक एंट्री करके देखते हैं। मैंने कीबोर्ड से F9 परचेज एंट्री का स्विच प्रेस किया। सप्लायर इनवॉइस नंबर 012, डेट 30 दिसंबर, पार्टी नेम बजाज ट्रेडर्स, परचेज जीएसटी, स्टॉक आइटम, एयर कंडीशन। यहां वोचर एंट्री पर भी आप स्टॉक आइटम या परचेज लेजर या पार्टी नेम किसी भी लेजर को एडिट या डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने कर्सर बार को
उस जगह लेकर जाएंगे। जैसे बजाज ट्रेडर के लेजर में कोई चेंज करनी है तो मैं कर्सर बार को बैक स्पेस से बजाज ट्रेडर के ऊपर लाऊंगा और यहां पर कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूंगा। कंट्रोल प्लस एंटर, आप लेजर अल्टरेशन सेकेंडरी विंडो में आ जाएंगे। यहां पर आप इस लेजर में कोई भी एडिट अल्टरेशन कर सकते हैं और इसको आप यहां से ऑल्ट डी प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन हम बजाज ट्रेडर में पहले से ही वोचर एंट्री कर चुके हैं, इसलिए यहां पर डिलीट नहीं होगा। यह वही विंडो है जहां हमने अपना लेजर क्रिएट किया था। आप यहां लेजर नेम, लेजर ग्रुप, एड्रेस, जीएसटी नंबर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आपको केवल कर्सर बार को उस जगह पर रखकर वहां मैटर को टाइप करना है और चेंज करने के बाद आपने उसे एंटर करके एक्सेप्ट जरूर करना है ताकि चेंजेस सेव हो जाएं। अगर आप इस लेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहां Alt D को प्रेस करें। यह लेजर अगर ब्लैंक होगा मतलब इसमें कोई भी वोचर एंट्री नहीं होगी तो यह डिलीट भी हो जाएगा। इसी प्रकार अब आप परचेज लेजर पर कंट्रोल एंटर को प्रेस करें। यहां भी आप लेजर अल्टरेशन सेकेंडरी विंडो, वही विंडो जहां इसे क्रिएट किया था, उसमें आ जाएंगे। यहां आप कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, केवल कर्सर बार को चेंजेस की जगह पर लाना पड़ेगा और लास्ट में इसे एंटर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहां Alt D को प्रेस करें। अगर लेजर में कोई वोचर एंट्री नहीं है तो वह डिलीट हो जाएगा। अब अगर आप स्टॉक आइटम में कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर्सर बार को उस आइटम पर लाएं और वहां कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करें। आपके सामने वही स्टॉक आइटम अल्टरेशन सेकेंडरी विंडो ओपन हो जाएगी जहां हमने स्टॉक आइटम को क्रिएट किया था। यहां आप स्टॉक आइटम का स्टॉक नेम, स्टॉक ग्रुप, जीएसटी डिटेल, HSN कोड सब कुछ चेंज कर सकते हैं, केवल यूनिट्स को छोड़कर। यूनिट्स में चेंज तब होगी जब स्टॉक आइटम ब्लैंक होगा, उसमें कोई वोचर एंट्री नहीं हुई हो। वोचर एंट्री के बाद आप स्टॉक यूनिट को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहां भी चेंजेस करने के बाद आपको स्टॉक आइटम को एक्सेप्ट से सेव करना पड़ेगा और स्टॉक आइटम को डिलीट करने के लिए आप यहां Alt D का यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक आइटम तभी डिलीट होगी जब वह ब्लैंक होगी। अगर उसमें कोई वोचर एंट्री की हुई है तो वह डिलीट नहीं होगी। तो यह था हमारा लेजर स्टॉक आइटम को एडिट और डिलीट करने का सेकेंडरी मेथड। अब हम वोचर एंट्री को एडिट या डिलीट करना समझते हैं। एंट्री को एडिट करने का तरीका मैंने आपको परचेज रिपोर्ट और सेल्स रिपोर्ट दोनों वीडियो लेसन में समझाया है। चलिए एक बार फिर से हम एंट्री को एडिट या डिलीट करना समझते हैं। मान लीजिए हमारी किसी वोचर एंट्री में कोई स्टॉक आइटम गलत सिलेक्ट हो गई, या स्टॉक आइटम की क्वांटिटी कम अधिक हो गई, या स्टॉक आइटम का रेट गलत डल गया, या गलत डेट की एंट्री हो गई है, तो उसको कैसे एडिट कर सकते हैं हम इसको समझते हैं। वोचर एंट्री के लिए आप गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर फोर्थ ऑप्शन रिपोर्ट्स में जाएं। यहां डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। जब डिस्प्ले ऑप्शन के शॉर्टकट की डी को कीबोर्ड से प्रेस करें, आप डिस्प्ले मेन्यू में आ जाएंगे। यहां सेकंड ऑप्शन डे बुक को सिलेक्ट करें जिसका शॉर्टकट की डी है। आप डे बुक में आ जाएंगे। डे बुक में आपको आपकी लास्ट डेट की एंट्री शो हो रही हैं। यहां आपको 30/12/2024 की मेट्रो शॉपिंग मॉल और सतलुज इंटरप्राइजेज की परचेज की 2 एंट्रीज शो हो रही हैं। आप यहां फंक्शन बार से पीरियड ऑप्शन को सिलेक्ट करें या पीरियड ऑप्शन की शॉर्टकट की Alt F2 को कीबोर्ड से प्रेस करें। आपके सामने स्क्रीन पर चेंज पीरियड की ऑप्शन आ जाएगी। इस चेंज पीरियड ऑप्शन में फ्रॉम में स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 2024 और 2 में लास्ट डेट 31 मार्च 2025 फिल कर दें। एंटर करते ही आपके सामने कंप्लीट ईयर की सभी एंट्रीज आ जाएंगी। अब आप जिस भी एंट्री में चेंज करना चाहते हैं उस पर अप डाउन एरो की से कर्सर बार को लेकर आएं और वहां एंटर प्रेस करें।
आप उस एंट्री के अकाउंटिंग वोचर अल्टरेशन सेकेंडरी विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ कर्सर बार डेट पर होगा। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो वहां न्यू डेट टाइप कर दें। मैंने यहां पर 1/4 को 3 अप्रैल कर दिया। सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम दुर्गा इंटरप्राइजेज, परचेज जीएसटी, परचेज जीएसटी एग्जाम, परचेज आईजीएसटी, परचेज आईजीएसटी एग्जाम। आप किसी भी परचेज लेजर को यहां पर चेंज कर सकते हैं। स्टॉक आइटम पर एंटर करें। यहां पर आप जो भी आइटम डालना चाहते हैं उस आइटम को आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। फिर क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं तो क्वांटिटी पर कर्सर बार को लाकर यहां पर आप जो भी क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं उसे आप चेंज कर दें। जैसे यहां पर 100 लीटर की जगह मैं इसे 150 लीटर कर देता हूं। फिर कर्सर बार को आप रेट पर लाएं। यहां पर रेट 22 रुपीज। आप देख सकते हैं जैसे ही हम इन्हें चेंज कर रहे हैं हमारा अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है और इनवॉइस का अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट और इनवॉइस अमाउंट दोनों चेंज हो रहे हैं। अब इन चेंजेस को सेव करने के लिए आप तब तक एंटर प्रेस करें जब तक आप एक्सेप्ट ऑप्शन पर ना आ जाएं। यहां एक्सेप्ट पर एंटर प्रेस करते ही आपकी वोचर एंट्री की चेंजेस सेव हो जाएंगी। यह था वोचर एंट्री को करने का तरीका। अब अगर आप इस वोचर एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहां पर Alt D की को प्रेस करें, Alt + D दोनों इकट्ठे। टैली आपसे पूछेगा डिलीट यस और नो, और यस प्रेस करते ही आपकी वोचर एंट्री डिलीट हो जाएगी। मैं एस्केप प्रेस कर रहा हूं, मैं इस एंट्री को डिलीट नहीं करना चाहता। मैंने आपको इस वीडियो लेसन में टैली में कंपनी, लेजर, स्टॉक आइटम और वोचर एंट्री को एडिट और डिलीट करना प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेथड से बहुत ही प्रॉपर वे से समझा दिया है। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने यह वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।